जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लूसेंट जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो पूरा सेशन को ज़रूर देखना है। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। और फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो यह एक सूर्य मंदिर है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। और खास बात याद रखना है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोला जाता है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। चलिए आंसर करते जाएंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर बी के साथ चलेगा, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसके अलावा हो जाएगा आपका पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, एंट अमीबा, ये सभी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। जिनमें केवल एक कोशिका होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी को किया गया था। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। भाग की बात करें तो भाग 20 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। बात करते हैं भरतनाट्यम, तो तमिलनाडु से हुआ है, याद रखना है। लावनी महाराष्ट्र का है, ओडिसी उड़ीसा का है, सभी को ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, दामोदर को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, गैलीलियो को। गैलीलियो ने थर्मोस्कोप का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी के साथ जाएगा, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट को सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इससे संबंधित और भी प्रश्न है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये भी पूछा था एग्जाम में। 13 अप्रैल लिख लीजिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स में
बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर सी के साथ जाएगा, ब्राजील को प्रदर्शित करता है। और देखिए ब्रिक्स जो है इसमें 5 देश शामिल है। कौन कौन से? तो देखिए बी से आपका ब्राजील हो गया, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पहले इसमें 4 देश थे। जब इसमें 4 देश थे तब इसको ब्रिक्स बोला जाता था, यानी कि BRIC बोला जाता था। लेकिन सन 2010 में, डेट याद रखना है, सन 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, इसलिए ये बन गया आपका ब्रिक्स बन गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में, और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? चलिए देखिए, वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए इसे भारत में समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा यानी कि उपग्रह है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस है, ध्यान रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ल जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत की आज़ादी के लड़ाई के समय 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और इस रोग के उपचार के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? आप लोग आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और इसका परमाणु संख्या होता है 1। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O और इसका परमाणु संख्या होता है 8। कार्बन का सिंबल C होता है, परमाणु संख्या की बात करें तो 6 होता है। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, परमाणु संख्या की बात करें तो 7 होता है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एथेनॉल जो है ये गन्ना से प्राप्त किया जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी आपसे एग्जाम में एथेनॉल का सूत्र भी पूछा जाता है। तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मरकरी भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो बृहस्पति। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं,
शुक्र ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र है। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, कूलम्ब होता है। वोल्ट किसका होता है, तो ये विद्युत विभव का होता है। केल्विन किसका होता है, तो ये ताप का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का होता है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारत का सबसे पुराना बांध ऑप्शन डी हो जाएगा, कलनाई बांध है। ग्रैंड एनीकट बांध ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो याद रखना ये कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है, ये भी कृष्णा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनार का। सोनार का उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का यह सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग सेशन को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियो मिलते रहे।